तो नमस्ते मेरे तमाम सिनेफाइल्स भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलान्स की द ओडिसी के बारे में। आज मैं इसके फिल्म मेकिंग या फिर और किसी भी कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। वैसे भी मैं इस बारे में बात करने के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, मगर मैं इस मूवी में रेज हुए कुछ कंसर्न्स और कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आज बात करना चाहता हूँ भाई साहब। और कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत बड़ी है। नोलान चाचा इस बार हक दिए हैं दोस्तों। इस मूवी में कुछ कास्टिंग प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ में कुछ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज भी है। वैसे तो हिस्टोरिकल नहीं कह सकते इन्हें, क्योंकि इमेजिनरी वर्क है ये। तो आगे बढ़ते हैं, हम मूवी में बात करते हैं हम ब्रैड पिट के बारे में, क्योंकि ट्रॉय मूवी में अकीलिस का कैरेक्टर ब्रैड पिट ने किया था और वो क्या दिख रहा था इस कैरेक्टर में। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने ये कैरेक्टर प्ले किया और अकीलिस नियरली गॉड था, इनविंसिबल था वो लड़ाई में। उसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कंसिडर करते थे, जैसे हम अर्जुन को नहीं करते महाभारत के, वैसे ही। मगर अब क्या हुआ है उस अकीलिस के साथ। ओडिसी मूवी में अकीलिस का रोल प्ले कर रही है इलोएट पेज। ये एलन पेज थी पहले, औरत थी ये, और ये प्ले कर रही है सबसे ग्रेटेस्ट मैन को, मैस्कुलिनिटी की मिसाल को प्ले कर रही है ये लड़की। यार अपना एजेंडा, अपने एलजीबीटीक्यू का एजेंडा अपने पास रखे, इसे मूवीज में इंसर्ट ना करे। ये मेरी कृपया आपसे बहुत बड़ी दरख्वास्त है। नहीं चाहिए हमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नहीं देखना चाहते हम आपकी पॉलिटिक्स को। जो जैसा है हिस्टोरिकली, जैसा एक्यूरेट है वैसे हमें दिखाइए। आपका बायस हम नहीं देखना चाहते हमारी बड़ी स्क्रीन पे। और अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखाइए भाई। आदित्य धार ने कर दिया है, दिखाया हुआ है हमें। अकीलिस आप इजीली क्रिस हेम्सवर्थ को रख सकते थे, या फिर किसी भी और अच्छे आदमी को। अगर आप मैस्कुलिनिटी की बात करें तो भाई साहब हेनरी केविल था, हेनरी केविल ले लेते। ये भी अब आपको हम सिखाए, हम बताए, हम तो कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं है भाई। ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है। और अगला प्रॉब्लम है हेलेन ऑफ ट्रॉय की कास्टिंग का। इसे आप कैसे खराब कर सकते हो भाई। ग्रीस लोग थे वो, आइलैंड और ट्रॉय की स्टोरी ग्रीस में हुई थी, ग्रीक माइथोलॉजी की थी, और शी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। आपने उसको एक ब्लैक कैरेक्टर कैसे बना दिया। मैं मानता हूँ भाई ब्लैक लाइव्स मैटर, बहुत अच्छी बात है, हर एक की ज़िंदगी मैटर करती है, मगर भाई साहब कुछ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो देखिए, कल्चरल चीज़ें होती है भाई। ट्रॉय में देखिए ये कैसे ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आइज की लड़की थी। कुछ कल्चरल आइडेंटिटीज़ होती है। हम राम जी को नहीं देख सकते कोई वाइट बंदा आके प्ले कर रहा है वो। ये बहुत ही गलत किया मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर नोलान ने। कास्टिंग की प्रॉब्लम है, कास्टिंग में बहुत सारी इनएक्यूरेसीज है। मैं मानता हूँ भाई आपका एजेंडा है, आप लिबरल है, आप ब्लैक लाइव्स मैटर मानते हैं, आप एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते हैं। आप अपने दिल में रखिए ना सपोर्ट। आप अगर बताना चाहते हैं तो किसी भाषण में बताइए, मूवी में क्यों दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ ओडिसी की बात नहीं है दोस्तों, हॉलीवुड में ये सब बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इन्होंने हमारी बचपन की स्टोरीज, बचपन की डिज्नी प्रिंसेसेस की स्टोरीज को बर्बाद कर दिया भाई। हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से कल्चरली अप्रोप्रिएट तरीके से ये चीज़ करना चाहते हैं तो एक्वामैन की तरह कीजिए। उन्होंने भी कैरेक्टर की रेस बदली, मगर अच्छी तरीके से बदली। हम नहीं देख सकते राम भगवान को कोई वाइट बंदा प्ले कर रहा है या फिर कोई नॉन इंडियन बंदा प्ले कर रहा है। मैं नहीं देखना चाहता किसी चाइनीज़ या जापानीज़ को हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करते हुए। भाई ग्रीस का अपना एक कल्चर है, और मैं जानता हूँ आप कोई ग्रीस में जाके कास्टिंग नहीं कर सकते, मगर वाइट बंदों को तो लीजिए भाई। यही बात हैरी पॉटर में भी है। स्नेप को क्या बना दिया इन लोगों ने। स्नेप का डिस्क्रिप्शन है बुक में कि एक सफ़ेद बंदा है जिसकी नाक लंबी है, थोड़ा ग्रिटी दिखता है, गॉथिक है। हरमाइनी के साथ क्या कर दिया। ये एक बहुत ही बुरी राह पे चल रहे हैं ये लोग। दिखने में अच्छा नहीं दिखता है भाई, कुछ कल्चरल अप्रोप्रिएशंस है। अगली बात है भाई ओडिसी के जायंट्स की। जो होमर ने बुक लिखी थी ओडिसी, उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि जायंट्स ट्राइब्समैन थे जो कि कैनिबलिस्टिक थे। उन्हें ट्राइब्समैन की तरह दिखाई नहीं रहे। उन्हें दिखाया गया है कि भाई साहब आर्मर पहने हुए। उन्हें आर्मर क्यों पहनाया भाई। स्टे ट्रू टू द सोर्स मटेरियल, इतनी छोटी सी बात है। हम जानते हैं, हमने देखा है आदि पुरुष में भाई साहब। मूवी अच्छी दिख रही है, मूवी में सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं आप जो चाहते हैं वो करे। और भाई साहब डायलॉग, डू यू सी माई डैड इज कमिंग होम, डैड कहते थे उस वक्त में। और मैं जानता हूँ उस वक्त इंग्लिश डेवलप नहीं थी, तो भाई साहब महाभारत में कहा हिंदी डेवलप थी, तो हम मूवी में देख सकते हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र को पापा कह के पुकार रहा है। कैसा लगता है भाई वो। और ट्रांसलेशन में सीधे सीधे बताया हुआ है कि
ओडिसियस का बेटा उसे फादर कहता था या फिर डियर फादर कहता था। कितना बड़ा ब्लंडर है भाई साहब, ये कौन करता है यार ऐसा? दे आर पिनिंग फॉर अ डैडी, व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये मैं कोई बीएल मानवा पढ़ रहा हूँ भाई? कोई बीएल, कोई यावी सीरीज देख रहा हूँ मैं? क्या है ये? क्या क्या है भाई साहब? मूवी वैसे तो अच्छी ही होने वाली है, मगर ये कुछ चीज़ें मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।